कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की बहस से ठीक पहले विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद निशाना साध दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर आजादी के सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम का ट्वीट और ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तंज किया। पीएम ने ट्वीट में लिखा, तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री का आप देख रहे हैं। उन महान लोगों को श्रद्धांजलि जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। गांधी जी की अगुवाई में हुए इस आंदोलन ने भारत को उपनिवेशवाद से आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आज भारत एक स्वर में कह रहा है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। आज हमारे सामने विकसित भारत निर्माण का स्वप्न है, संकल्प है। इस संकल्प के सामने कुछ बुराइयां रोड़ा बनी हुई है। इसलिए आज भारत एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है, क्विट इंडिया। आज भारत कह रहा है, करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है, डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है, अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जैनेन्द्र कुमार, नीरज पांडे और अंकित गुप्ता। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं नीरज के पास और जानते हैं नीरज से, जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज दूसरा दिन और आज के दिन की शुरुआत होती है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से, जिसमें वो भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण तमाम मुद्दे गिनाते हुए सीधे सीधे विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए और जोरदार हमला बोलते हुए। इससे क्या संकेत सामने आ रहा है नीरज? इससे संकेत साफ है रोमाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को क्विट इंडिया मूवमेंट के जरिए निशाने पर लिया है और ये इनका आज का नहीं, बहुत पुराना ये इनकी का एजेंडा है कि विपक्ष पर उनकी जो कमजोरियां हैं, चाहे वो परिवारवाद हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे तुष्टीकरण, जिसको लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की, चाहे कांग्रेस हो या दूसरे दल हैं, उनको घेरता रहा है। क्योंकि वो भाजपा का हमेशा ये आरोप रहा है कि ये परिवारवादी पार्टियाँ हैं, ये भ्रष्टाचार करते हैं, ये तुष्टीकरण करते हैं, देश में लोगों को बांटते हैं। ये तो उनका हमेशा नारा रहा है और क्विट इंडिया मूवमेंट के जरिए भी इन्होंने आज इसको घेरने की कोशिश की। और वो ऐसे मौके पर जब आज अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार चर्चा हो रही है, यानी कल 6 घंटे हुई और आज भी वो चर्चा शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद संसद में गांधी मूर्ति के सामने विपक्ष को घेर रहे हैं। तो इससे साफ है कि आने वाला जो चुनाव है वो भी इन्हीं 3 मुद्दों पर रहने वाला है। आप रहिए मेरे साथ नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। अभी अभी इस वक्त बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि आज राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बोलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, संसद में दोपहर 12 बजे राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। हालांकि कल जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होनी थी, उस वक्त एक ट्वीट सुबह के वक्त जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल दिन में किया गया था, जिससे ये संकेत मिल रहे थे कि कल ही राहुल गांधी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखी जाएगी। लेकिन चर्चा की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से कल गौरव गोगोई की तरफ से की गई, जिसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति भी जताई, कांग्रेस को घेरने की भी कोशिश की। और अब आज बड़ी खबर यह मिल रही है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दूसरा दिन आज दोपहर 12 बजे, मतलब अब से 2 घंटे के बाद राहुल गांधी संसद में बोलेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। जैनेन्द्र कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जैनेन्द्र, कंफर्म हो गया है दोपहर 12 बजे राहुल गांधी आज संसद में अपनी बात रखेंगे अविश्वास प्रस्ताव पर? बिल्कुल, राहुल गांधी दूसरे दिन की चर्चा की शुरुआत करेंगे और हालांकि उन्हें कल ही बोलना था, लेकिन आखिरी वक्त में रणनीति में बदलाव किया गया और गौरव गोगोई, जिन्होंने कल मोर्चा संभाला था और अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी गौरव ने ही दिया है, वो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं। गौरव, पहले ये था कि राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन आखिरी वक्त में आपने शुरुआत की, इसको लेकर तंज भी कसा गया। आज अब वो 12 बजे बोलने वाले। देखिए, सबसे अहम बात है कि मणिपुर के 2 सांसद चुने जाते हैं और दोनों सांसद भाजपा के हैं। उनमें से एक केंद्रीय मंत्री है जिनका घर जलाया गया था।
क्या भाजपा अपने मणिपुर के 2 सांसदों को लोकसभा में बोलने का अवसर देगा? कल तो पूरे दुनिया भर की बातें की, लेकिन मणिपुर की बात उनके प्रवक्ता ने नहीं किया, उनके वक्ताओं ने नहीं किया। तो मेरी तो दरख्वास्त रहेगी कि मैंने तो उत्तर पूर्वांचल से हूँ, मैंने अपनी बात रखी, राहुल जी निश्चय रखेंगे, पर क्या भाजपा अपने मणिपुर के 2 सांसदों को सदन में के अंदर मणिपुर के बारे में बोलने का मौका देंगे कि नहीं देंगे? जिस तरीके से आप लोग मणिपुर के मुद्दे को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, कल पहले दिन जिस तरीके से आपने भी बातें रखी, अन्य विपक्षी सांसदों ने भी बात रखी, आपको लगता है कि आखिरकार मणिपुर का मुद्दा जो है वो सदन में इस पर चर्चा हो रही है, इस बात से आप संतुष्ट? देखिए, आज जहां तक मुझे पता चला है कि गृह मंत्री आज सदन के अंदर बोलेंगे। मेरे गृह मंत्री से सीधा सीधा सवाल ये है कि आज हमें पता चला है कि मणिपुर की पुलिस जो चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह के तहत काम करती है, आज उन्होंने असम राइफल्स पर FIR लगाया है, आरोप लगाया है कि असम राइफल्स मिलिटेंट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। असम राइफल्स गृह मंत्री विभाग के तहत काम करता है, तो आज मुख्यमंत्री मणिपुर के आज गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। क्या इन आरोपों का जवाब गृह मंत्री देंगे? मेरा दूसरा सवाल ये है कि कल मैंने ये कहा कि एक उग्रपंथी, एक मिलिटेंट ग्रुप ने चिट्ठी लिखा है गृह मंत्री को कि भाजपा ने मिलिटेंट्स का सहायता लिया जब 2017 और 2019 में चुनाव थे। क्या ये बात सही है? और मेरा तीसरा सवाल कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के दफ्तर से क्या ड्रग्स से जुड़े हुए बीजेपी नेताओं को छुड़ाने के लिए दबाव गया था पुलिस पर, हाँ कि ना? इस पर गृह मंत्री अपनी बात रखें। जवाब क्या आता है देखेंगे। गौरव, एक आखिरी में, प्रधान आज क्विट इंडिया की सालगिरह है और इस मुद्दे पर बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री आगे आकर ये नारा दे रहे हैं कि परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, और कुल मिलाकर के ये एक इनडायरेक्ट अटैक कांग्रेस लेड ऑपोजिशन पर है। आप क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, बार बार मैंने कल भी कहा कि प्रधानमंत्री के शब्दों में बहुत मूल्य है और प्रधानमंत्री मोदी जी शब्दों के कलाकार हैं, पर उनके शब्दों को हमने चुनावी भाषणों में सुना है, उनके शब्दों को हमने आक्रोश और नफरत फैलाते हुए हमने सुना है, पर कभी भी उनके शब्दों का प्रयोग किसी जगह पर शांति के लिए लाने के लिए कभी नहीं सुना। कभी भी उन्होंने शब्दों का प्रयोग ना दिल्ली में, ना हरियाणा में, ना मणिपुर में शांति लाने का प्रयोग किया है। बेशक राजनीतिक भाषण करें, लेकिन शब्दों का प्रयोग शांति के मामले में भी करें। ठीक है गौरव, तो सुना आपने मणिपुर के मुद्दे पर खास तौर पर लगातार सरकार पर हमलावर है गौरव गोगोई। 12 बजे राहुल गांधी बोलेंगे, नजरें रहेंगी कि राहुल गांधी किस तरीके से सरकार से सवाल पूछते हैं और घेरेबंदी करते हैं। आप रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं जल्दी से। संसद परिसर से लगातार हर अपडेट अंकित गुप्ता आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकित, अब जबकि ये खबर सामने आ गई है, कांग्रेस की तरफ से भी कंफर्म कर दिया गया है, राहुल गांधी आज दोपहर 12 बजे संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलेंगे और फिर शाम 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे। तो कुल मिलाकर ये अविश्वास प्रस्ताव का दूसरा दिन आज जबरदस्त आर पार। निश्चित तौर पर रोमाना, लेकिन मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि अभी हमको 12 बजे तक का इंतजार कर लेना चाहिए। जब राहुल गांधी बोलने शुरू हो जाए तब हमको ये देखना होगा कि राहुल गांधी वाकई में 12 बजे बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कल भी जब 12 बजने में 1 मिनट था तब वो स्ट्रेटजी चेंज की गई थी। तो क्या आज जो जानकारी निकल के सामने आई है क्या वो सही साबित होती है, ये काफी हद तक राहुल गांधी के ऊपर ही निर्भर करेगा, क्योंकि कल तो कांग्रेस ने भी ट्वीट भी कर दिया था कि कुछ देर में राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन वो नहीं बोले। अब रही बात जो है रणनीति की, तो राहुल गांधी अगर सदन में बोलते हैं तो उसके बाद में अमित शाह तो शाम को बोलेंगे, उसके बाद में नंबर आएगा स्मृति ईरानी का। तो राहुल गांधी के बाद में स्मृति ईरानी का जो किस तरीके से जवाब सामने आता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो है ही और कल प्रधानमंत्री, लेकिन इस सबके बीच में जिस तरीके से जो है भाजपा ने अपनी रणनीति अपनाई है वो साफ है कि विपक्षी दल जो भले ही खुद को इंडिया बता रहे हो, जो उनका संगठन का नाम इंडिया हो, लेकिन भाजपा ने रणनीति बना ली है कि आज से लेकर के, यानी कि 9 अगस्त जबकि क्विट इंडिया मूवमेंट की वर्षगांठ है, आज से लेकर के चुनावों तक, अगले कई महीनों तक इसी तर्ज पर अलग अलग देश भर में कार्यक्रम होंगे और निशाना साधा जाएगा विपक्षी संगठनों के ऊपर, विपक्षी दलों के ऊपर, और मुद्दा वही 3 मुद्दे, परिवारवाद, उसके अलावा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, और बीजेपी की रणनीति साफ है। देखिए, कुल मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव जिस पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा से कहीं ना कहीं 2024 चुनाव में पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी नैरेटिव क्या रहने वाला है उसकी तस्वीर भी लगातार साफ होती जा रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है
सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।